बचे रहना चाहते हैं हिंदू बन जाइए। नहीं, ये गंगा जमनी तहजीब, ये संविधान, ये सेकुलरिज्म, ये कुछ काम नहीं आने वाला। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए वहां ये संविधान काम नहीं करता। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए वहां गंगा जमुनी तहजीब काम नहीं करती। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए वहां सबका साथ सबका विकास भी काम नहीं करता। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको, इसलिए ज्यादा अच्छा है एक हो जाइए। मैं कुछ आपको कड़वी बातें बताना चाहता हूं। 800 जिलों में से 200 जिलों में तो पहले ही खत्म हो गए, अब बचे हैं 600। और 600 में से जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से मात्र 300 जिलों में ये कथा पूजा चल रही है। सारी कथा, भागवत कथा, राम कथा, बाकी जितनी कथा पूजा है ये कितने जिलों में चल रही है? 300। 300 जिले हमने जमातियों के लिए और मिशनरियों के लिए छोड़ रखा। और ये जो कथा बाकी जिलों में चल भी रही है तो विधायक जी ये केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चल रही है। तहसील के लेवल पे कोई कथा हो ही नहीं रही है, गांव के लेवल पे कोई कथा हो ही नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे कथावाचक तहसील में भी नहीं पहुंच रहे, हमारे कथावाचक थाना लेवल के पे भी नहीं पहुंच रहे। दूसरी तरफ जमाती और मिशनरी गांव गांव पहुंच रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैं, अगर यहां पे जितने भी व्यापारी समाज के लोग बैठे हैं, आज उनसे मैं हाथ जोड़ के कुछ निवेदन करता हूं। बेटे और बेटी की शादी में अगर 1 करोड़ खर्च करना है तो 50 लाख खर्च करिए, 50 लाख बचाइए। और क्या करिए, आपके यहां जो कर्मचारी काम करता है उससे पूछिए कि तुम्हारे गांव में मंदिर है कि नहीं है। आपके यहां जो लेबर है, आपके यहां जो खाना बनाने वाला है, आपके यहां जो ड्राइवर है, आपका जो डोमेस्टिक हेल्पर है, आपके घर में जो भी काम करने वाला है, सबसे पहला काम पूछिए कि तुम्हारे गांव में एक मंदिर है कि नहीं। अगर वो कहता है नहीं तो मैं हाथ जोड़ के सभी अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज, व्यापारी समाज, जो भी हमारे संपन्न लोग हैं, वो कुछ भी हैं जिनके पास थोड़ी सामर्थ्य है पैसे की, तो जीवन में संकल्प लीजिए कि मैं अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों के यहाँ 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर, जितने आप सक्षम हैं उतने मंदिर बनवाइए। शादी विवाह के खर्चे की कटिंग करिए। वो फालतू आतिशबाजी करने में, घोड़ा दौड़ाने में, लाइटिंग करने में, अरे अगर 20 तरीके की सब्जी बनवानी है तो 10 तरीके की सब्जी बनवाइए। अगर पर प्लेट आपको 5000 खर्च करना है तो पर प्लेट 2000 खर्च करिए, 3000 खर्च करिए। लेकिन अपनी शादी की सालगिरह पे, अपने बेटे की शादी की सालगिरह पे, बेटे बेटी की शादी में, अपने जन्मदिन पे ढूंढ ढूंढ के जिन गांव में मंदिर नहीं है वहां 1 मंदिर बनवाइए। और मैं कहता हूं गांव में 1 मंदिर 5 लाख में तैयार हो जाता है। मैं सूरत में मेरा कार्यक्रम था, वहां मैं आग्रह करके आया 10 साल पहले, और मुझे बहुत खुशी है। सूरत का ढोलकिया परिवार जो हीरे का कारोबार करता है, अब तक 350 मंदिर बनवा चुका है। सूरत के सावजी भाई ढोलकिया, गोविंद भाई ढोलकिया, वो ढोलकिया फैमिली अपने सारे एम्प्लॉइज से पूछ पूछ के कि तुम्हारे गांव में मंदिर है कि नहीं, बाकायदा अपना आदमी भेजते हैं, 5 लाख का चेक देते हैं और मंदिर बनवाने के लिए छुट्टी देते हैं। बोले जाओ तुम 15 दिन की छुट्टी ले जाओ, 20 दिन की छुट्टी ले जाओ, लेकिन एक मंदिर बनवा के आओ। जब उन गांव में मंदिर बनेगा तो वहां घंटा घड़ियाल भी बजेगा, वहां पूजा शुरू होगी, हनुमान जी को वहां स्थापित कर देंगे, शंकर जी को स्थापित कर देंगे।
तो धर्मांतरण रुकेगा, और धर्मांतरण अगर नहीं रुका तो याद रखना 25 साल के बाद भारत में फिर से भयानक नरसंहार होगा। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं। जिस तरीके से हमारी हस्ती मिट रही है, हमारी बस्ती मिट रही है, अगर यह धर्मांतरण नहीं रोका गया, अगर यह लव जिहाद नहीं रोका गया, अगर ये लैंड जिहाद नहीं रोका गया, अगर ये ड्रग जिहाद नहीं रोका गया, अगर ये घुसपैठ जिहाद नहीं रोका गया, तो आने वाले 25 साल के बाद बहुत खराब तस्वीर होगी। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू जब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो कभी सोचा नहीं था कि 10 साल बाद हमको अपना ये देश छोड़ के भागना पड़ेगा और यहां सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे। और खत्म हुए कि नहीं हुए? अफगानिस्तान में हुए। 1990 में कश्मीर के लोगों ने सोचा नहीं था, 1 महीने के बाद अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। और भागे कि नहीं भागे? भागे। तो आप जो नहीं सोच रहे हैं इसका मतलब वो नहीं होगा। ये आपकी सोच गलत। आप जो नहीं सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, इसलिए भविष्य की सोचिए, भविष्य की तैयारी करिए। तो पहला आग्रह तो मेरा सभी व्यापारी समाज के लोगों से है, अपने यहां काम करने वालों से पूछिए, अगर मंदिर नहीं है तो उसके गांव में एक मंदिर बनवाइए। दूसरा, भारत के सभी कथावाचकों से मेरा निवेदन है, अब आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से थोड़ा नीचे उतरिए, आप तहसील स्तर पे जाइए, आप थाना के स्तर पे जाइए, और ये काम भी व्यापारी समाज के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि गांव में वो कथा करवाएगा कौन? वो पंडाल लगवाएगा कौन? वो आदिवासी तो पंडाल नहीं लगवा सकता, वो वहां भंडारा नहीं करा सकता। तो ये काम भी आप ही को करना पड़ेगा। अपने जिस कर्मचारी के घर पे मंदिर बनवाइए, उस क्षेत्र में एक बार कथा भी आप ही करवाइए। शहर में मत कथा कराइए, वहां जाके कथा कराइए। जितना पुण्य आपको अपने मोहल्ले में कथा करा के मिलेगा, जितना पुण्य आपको जिले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मिलेगा, उतना ही पुण्य वहां पे भी मिलेगा। हाँ, थोड़ी वहां दिक्कत आएगी, वहां लाइट नहीं होगी, जनरेटर करना पड़ेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा। अरे भैया, धर्म बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया एक बार सोचिए तो। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बेटों को बलिदान कर दिया। आपको अपना बेटा बलिदान नहीं करना है, केवल मंदिर बनवाना है और कथा करनी है। छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते तो राजा बने रहते, संभाजी महाराज चाहते तो राजा बने रहते, अगर कन्वर्ट हो गए तो। धर्म बचाने के लिए उन्होंने अपना कितना बलिदान किया। हम थोड़ा धन दान नहीं कर सकते, हम थोड़ा समय दान नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए जरा, हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ये काम करना चाहिए कि नहीं? एक बहुत बड़ा खतरा चल रहा है धर्मांतरण का। मेरी जनहित याचिका चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि धर्मांतरण रोका जाए। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, जरा जोर से उत्तर दीजिए। कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, इतना जोर से बोलिए कि आपका उत्तर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। ये धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? ये धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? ये धर्मांतरण अपने आप में एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? ये धर्मांतरण अपने आप में देशद्रोह है कि नहीं? अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, संविधान धर्मांतरण की इजाजत देता है। ये सबसे बड़ा झूठ है और सबसे बड़ा फ्रॉड है। संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता। और संविधान
धर्मांतरण का अधिकार बिल्कुल नहीं देता, घर वापसी का अधिकार देता है। क्यों? क्योंकि घर वापसी करने से वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत होती है। घर वापसी करने से जननी जन्मभूमिश्च की भावना मजबूत होती है। घर वापसी करने से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके की भावना मजबूत होती है। घर वापसी करने से सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना मजबूत होती है। घर वापसी से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना मजबूत होती है। इसलिए भारत का संविधान ये कोई अमेरिका के लिए नहीं बना, ये अरब, दुबई, कुवैत के लिए नहीं बना। भारत का संविधान भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए बना है। धर्मांतरण करने से भारत की संस्कृति कमजोर होती है और घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होती है। इसलिए यह संविधान धर्मांतरण की परमिशन नहीं देता, घर वापसी की परमिशन देता। अब एक सवाल ये कि आपके राज्य में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जोर से बोलिए। आपके जिले में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? उस पे कार्रवाई कुछ हो रही है क्या? आपने कहा धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है विधायक जी, उससे निपटने के लिए कानून है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये कानून आपको दिख रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये बना इसीलिए है कि जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उसके ऊपर ये एनएसए लगा दो। दुर्भाग्यवश पुलिस धर्मांतरण करने वाले जमातियों, मिशनरियों और उनके मददगारों पे एनएसए नहीं लगा रही है। इसलिए मैं विधायक जी से आग्रह करता हूं, इस विषय को विधानसभा में उठाइए कि धर्मांतरण अगर होता रहेगा भारत नहीं बचेगा। इसलिए मिशनरियों और जमातियों, जिहादियों पे एनएसए लगाया जाए। इसका फायदा यह है, एनएसए लगा दिया, 1 साल तक जमानती नहीं होगी, अंदर ही पड़ा रहेगा, अंदर सड़ता रहेगा। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, इसका नाम है यूएपीए। माननीय विधायक जी, 1967 में यह कानून बना था। दुर्भाग्यवश आज तक किसी भी जमाती, किसी भी मिशनरी, किसी भी धर्मांतरण कराने वाले जिहादी के ऊपर यह यूएपीए लगा ही नहीं। लगना चाहिए कि नहीं? कैसे लगेगा? पुलिस लगाएगी, और पुलिस नहीं लगाएगी तो कब क्या करना पड़ेगा? विधानसभा में मुद्दा उठाना पड़ेगा। धर्मांतरण एक संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। एकाएक नहीं करते, कई लोग मिलके करते हैं। कोई लिटरेचर देता है, कोई पैसा देता है, कोई जगह देता है, कोई ब्रेन वॉश करता है, कोई चंगाई सभा लगाता है, कोई काला जादू दिखाता है, कोई अंधविश्वास फैलाता है। अलग अलग तरीके से करते। ऑर्गेनाइज क्राइम है, और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों के पास अपना कानून है। कर्नाटक के पास अपना कानून है, महाराष्ट्र के पास अपना कानून है, गुजरात के, सभी राज्यों के पास कानून है। दुर्भाग्यवश धर्मांतरण कराने वाले जमातियों, जिहादियों और मिशनरियों और उनके मददगारों पे ये लगी नहीं रहा। धर्मांतरण एक देशद्रोह है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि धर्मांतरण करने से एक हिंदू कम नहीं होता, बल्कि हिंदुओं का एक नया दुश्मन पैदा हो जाता।